आज का वीडियो होगा क्लास 10 का, जो त्रिकोणमिति से संबंधित होगा। तो त्रिकोणमिति में क्या होता है, 6 फलन होते हैं और 6 फलन के बारे में सब फार्मूला है और उसी पर सवाल है। तो पूरा ध्यान से समझ लीजिए। त्रिकोणमिति में 6 फलन होते हैं। 6 फलन हमारे इस प्रकार है, साइन थीटा, दूसरा हो गया कॉस थीटा, तीसरा हो गया टाइन थीटा, चौथा कॉट थीटा, पांचवा सेक थीटा, छठवां कोसेक थीटा। ठीक है, इन्हीं के बारे में पढ़ना। मुख्य रूप से अगर 3 थे पढ़ लेंगे तो 3 थे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये 3 थे आप पढ़ लिए थे। अब साइन को उल्टा हमारा क्या होता है, कास को उल्टा सेक, टैन को उल्टा काट। ठीक है ना। अब ये हमारा पहला सूत्र हो गया, व्युत्क्रम सूत्र। तो पहला हो गया साइन थीटा को उल्टा हमारा कितना होगा, 1/में कोसेक थीटा। दूसरा कॉस थीटा को उल्टा 1/में हमारा सेक थीटा। तीसरा टाइन थीटा को उल्टा 1/में कॉट थीटा। चौथा हो गया कॉट थीटा को उल्टा 1/में टाइन थीटा। पांचवा सेक थीटा को उल्टा 1/में कॉस थीटा। और छठवां हो गया कोसेक थीटा को उल्टा 1/में साइन थीटा। ये 3 याद करिए, 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है। साइन को उल्टा कोसेक, कोसेक को उल्टा साइन, कास को उल्टा सेक, सेक को उल्टा कास, टैन को उल्टा काट, काट को उल्टा टैन। कहीं भी त्रिकोणमिति में बस 3 याद किया जाता है, 3 ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। अब इस पर होगा सर्वसमीका सूत्र। सर्वसमीका सूत्र। त्रिकोणमिति में 5 सर्वसमीका सूत्र हैं। ठीक है। पहला हमारा है सूत्र साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। चौथा टाइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। पांचवा कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ठीक है। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे मान के चलो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो कास उधर जाएगा तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मुख्य रूप से 5 सूत्र याद करेंगे तो इसी के थ्रू जितने भी अलग अलग सूत्र तैयार होंगे ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। जैसे काट स्क्वायर थीटा लिखना हो तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1, टैन स्क्वायर थीटा लिखना हो तो सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है ना। लेकिन मुख्य रूप से 5 सूत्र हैं। अब आ जाएगा कोण सूत्र। कोण सूत्र कोण सूत्र क्या होता है, त्रिभुज बना लीजिए ऐसे। यह होता है लंब, लंब को यल से प्रदर्शित करते हैं। यह होता है कर्ण, कर्ण को के से प्रदर्शित होता है। यह होता है आधार, आधार को ए से प्रदर्शित करते हैं। या त्रिभुज का नाम देते हैं ABC। अब ए के यल हो गया, इसका मतलब समझ लिए। ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, यल का मतलब लंब। तो हो गया हमारा लाल बटा में कर्ता। ठीक है। यह हमारा मान हो गया साइन थीटा का, यह हो गया कॉस थीटा का, यह हो गया टैन थीटा का। 3 याद करेंगे, 3 ऑटोमेटिक। साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण कास थीटा, आधार बटा में कर्ण टैन थीटा, लंब बटा में आधार। ठीक है। अब टैन का उल्टा हमारा क्या हो गया, कॉट थीटा, काट। और इसमें कास का उल्टा हो गया हमारा सेक थीटा। साइन का उल्टा हो गया कोसेक थीटा। ठीक है। अब कोई पूछेगा कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो कर्ण बटा में लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा में आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा में लंब हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण
ठीक है। दूसरा हो गया हमारा cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या थी, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, ठीक है। तीसरा हो गया tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, ठीक है। अब इतना 3 ठे याद हो गया, 3 ठे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। tan का उल्टा हमारा क्या होता है, काट। तो काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब, तो हो जाएगा आधार बटा में लंब। काट के बाद कितना आता है, sec थीटा। तो sec किसका उल्टा होता है, cos का। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, तो sec का क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में आधार, आधार। अब अगला छठवां कोसेक थीटा। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, अभी बताएं वीडियो में। तो साइन थीटा लंब बटा में कर्ण, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा में लंब, ठीक है। ये सब हमारा सूत्र हो गया। 3 ठे याद कर लीजिए, साइन का, और tan का, 3 ठे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। एक और आता है पाइथागोरस का प्रमेय से, कर्ण पर का बनावट शेष तो भुजाओं को वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसको देख लीजिए, 7वां नंबर हमारा हो गया कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। या कर्ण बराबर करणी में हो जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो करणी लग जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा कितना है, AC बराबर अंडर लंब, लंब कितना है, BC का स्क्वायर आधार AB का स्क्वायर, ठीक है। यह हमारा फार्मूला हो गया। इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, क्रम से अगर याद करें तो, ठीक है ना। AC बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो इतना हमारा सूत्र हो गया। अब इसके बाद आता है सर्वसमीका सूत्र, ठीक है। तो सर्वसमीका सूत्र से लीजिए, सर्वसमीका सूत्र हम बता रहे, ठीक है। उसके बाद एक और आता है कोण सूत्र, कोण सूत्र, कोण सूत्र। तो कैसे त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्ति हैं, उसका कोण सूत्र कैसे निकलता है। कोण पहले लिख लीजिए, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 45 के बाद आता है 60 अंश, 60 के बाद 90, ठीक है, के बाद 90, ठीक है। यह हमारा कोण हो गया, यह हमारा निष्पत्ति हो गया, निष्पत्ति हो गया। पूर्ण प्राकृतिक संख्या लिखते हैं। पूर्ण प्राकृतिक संख्या का मतलब, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण प्राकृतिक संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 को कहते हैं। तो 0 1 2 3 4, ठीक है ना। अब इनमें से जो सबसे बड़ी संख्या है उसे हम भाग देते हैं। 4 सबसे बड़ा है तो 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दे दीजिए, बटे में 4, ये हो गया बटे में 4। वर्गमूल निकाल लीजिए, ठीक है। वर्गमूल हमारा कैसे होता है, वर्गमूल का मतलब होता है करण। तो पहला जो मान होगा वो हमारा साइन थीटा का होगा। तो 0 में 4 को भाग देंगे तो 0, इसका हो जाएगा 1/2, इसका हो जाएगा 1 कड़ी में 2, यह हो जाएगा कड़ी में 3/2, यह हमारा पद। ये साइन थीटा का हो गया। दूसरा cos थीटा, साइन cos थीटा का मान इधर से निकालते हैं। तो उधर 1 दिया, 1, उसके बाद कड़ी में 3/2, उसके बाद 1 कड़ी में 2, उसके बाद 1/2, उसके बाद 0, ये cos का मान है। उसके बाद tan थीटा का मान, tan थीटा बराबर सर्वसमीका की सहायता से sin बटा में cos, 0 में का भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 0, इसका भाग देंगे तो 1 कड़ी में 3, इसमें 1, और इसमें कड़ी में 3 हो जाएगा, भाग देंगे तो 1 में 0 को भाग देंगे तो अनंत, इन्फिनिटी इसको बोलते हैं। उसके बाद cot थीटा, क्रम याद होना चाहिए, sin cos tan
काट सेक और कोसेक। तो काट किसका, tan का उल्टा 0 का उल्टा इन्फिनिटिव ये हो जाएगा, कड़ी में 3 1 कड़ी में 3 का उल्टा 1 बटा कड़ी में 3 इन्फिनिटिव का उल्टा 0। ठीक है, अब काट हो गया। उसके बाद सेक थीटा, क्रम पर ध्यान दीजिए, सेक इसका उल्टा होता है कास का होता है, तो 1 का उल्टा 1 इसका हो जाएगा 2 बटा कड़ी में 3 ये हो जाएगा, कड़ी में 2 ये हो जाएगा 2 0 का उल्टा हमारा हो जाएगा इन्फिनिटी। उसके बाद हमारा आता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, तो कोसेक किसका होता है साइन का, 0 का उल्टा इन्फिनिटिव 1 बटा 2 का 2 इसका हो जाएगा कड़ी में 2 इसका हो जाएगा 2 बटा में कड़ी में 3 1 का उल्टा 1, ये हमारा कोण निकल गया। ठीक है, अब इसमें हम पूछेगा कि cos 45 अंश का मान क्या होगा, तो cos यहाँ पर है 45 अंश यहाँ पर है, यानी cos 45 अंश का मान 1 बटा कड़ी में 2। अब cos को उल्टा sec पूछ जाएगा कि sec 45 अंश का मान, तो cos का याद रहेगा तो sec का निकल जाएगा। अब sec 45 अंश का पूछेगा तो cos 45 अंश का मान 1 बटा कड़ी में 2, इसको उलट देंगे तो कड़ी में 2 बटा 1 अर्थात कड़ी में 2 आ गया। अब sin 60 अंश का मान पूछेगा तो sin हमारे यहाँ पर है 60 अंश यहाँ पर इतना आ गया। ठीक है, अब यही कोसेक पूछ देगा तो sin का उल्टा हमारा कोसेक होता है, तो कोसेक 60 अंश का मान इसको उलट देंगे यानी कि 2 बटा कड़ी में 3 होगा। ठीक है, इस तरह से याद किया जाता है, अर्थात हमारा 3 याद रहेगा तो हम त्रिकोणमिति का कैसा भी कोण रहेगा हम निकाल लेंगे। ठीक है, ध्यान से इसको देख लीजिएगा। ठीक है।